ब्रेन इजी चैनल। और आज हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे 21/8/2024 का। अभी आज की करंट की एक न्यूज़ है जिसमें सिविल सर्विसेज बोर्ड के बारे में डिस्कशन करना है हमें। तो ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है, तो इसको हम पहले रीड करेंगे। क्या है कि कर्नाटका उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा है कि प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण, यानी उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है, उनका ट्रांसफ़र होता है, उसके लिए सिविल सेवा बोर्ड का गठन न करने का राज्य सरकार ने जो अनाचरण किया है उस पर जो है कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है। ठीक है, राज्य सरकार को। अब इसको हम जीएस पेपर सेकंड से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। अब इसके जो मुख्य बिंदु हैं उसको देखते हैं। तो देखिए, पहले तो स्ट्रक्चर हम समझेंगे। स्ट्रक्चर ये है कि सिविल सेवा बोर्ड का जो या सिविल सर्विसेज बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो राज्य का मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव है ना, मेन सेक्रेटरी। ठीक है, और इसके जो सदस्य होते हैं, वरिष्ठतम अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व बोर्ड का अध्यक्ष, वित्त आयोग या समकक्ष रैंक और स्थिति का कोई भी अधिकारी इसके सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया अपना। अब आगे हम पढ़ेंगे जो सिविल सर्विसेज बोर्ड में राज्य को कैडर अधिकारियों के लिए कम से कम 2 वर्ष का निश्चित कार्यकाल देने के संबंध में केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन करने का प्रावधान है। तो क्या है कि कुछ जो राजनीतिक एलिमेंट्स होते थे या तत्व होते थे वो क्या करते थे कि जैसे सिविल सर्विसेज या ब्यूरोक्रेट्स के जो टाइम पीरियड है या उनका जो कार्यकाल है उससे पहले ही उनका ट्रांसफ़र हो जाता था। ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाने से उनको कार्यकाल की सुरक्षा महसूस नहीं होती थी, जिससे कि क्या है कि वो जो उनके एम होते थे, जो लक्ष्य होते थे, वो पूरा नहीं हो पाते थे, ना कि वो अच्छे से काम कर पाते थे। ठीक है, यही लिखा है, यदि कोई भी अधिकारी कार्यकाल पूरा होने से पहले तबादले की सिफारिश करता है तो बोर्ड की उसकी जांच करेगा। अगर ऐसा होता है तो बोर्ड उसकी जांच करता है और उसे लागू करेगा। इस संबंध में अंतिम जो प्राधिकारी होता है वो कौन होता है, अपना सीएम, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, अब आगे का हम इसके कुछ फ़ायदे जान लेते हैं। फ़ायदे ये हैं, यदि अधिकारियों का कार्यकाल निश्चित होगा तो वो बेहतर प्रशासन प्रदान कर सकेंगे, बेहतर काम कर सकेंगे और ईमानदारी से काम कर सकेंगे, ये है। और वे सुरक्षित भी महसूस करेंगे। क्या होते हैं, राजनीतिक तत्व तो अपने जो हितों के लिए उनके ट्रांसफ़र करते रहते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो अपने काम को अच्छा करेंगे जो अधिकारी होते हैं, और इससे कि हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके द्वारा किए गए काम का कुछ एडवांटेज मिलेगा हमें। वे सुरक्षित भी महसूस करेंगे और राजनीतिक आकांक्षाओं को खुश करने की बजाय नियमों पर टिके रहेंगे। हर अधिकारी को अपनी नई पोस्टिंग वाली जगह पर काम करने के लिए 3 से 6 महीने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर वो 2 साल तक वहाँ रहते हैं तो इसका मतलब है कि लोगों को बेहतर सेवा दे रहा है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, इसकी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि कैसे क्या गठन हुआ था इसका। तो क्या होता है कि अक्टूबर 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने ब्यूरोक्रेट्स के लिए जो न्यूनतम या मिनिमम टाइम पीरियड है कार्यकाल भी अनिवार्य कर दिया था, ताकि नौकरशाहों को राजनीतिक हस्तक्षेप, जो मैंने बताया था अभी, से बचाया जा सके। राजनीतिक आकाओं द्वारा सिविल सर्विसेजों के बार बार ट्रांसफ़र पर रोक लगाई जा सके, इसलिए गठन किया गया था। किसी भी पद पर उचित कार्यकाल पूरा होने से पहले अधिकारियों को बार बार और मनमाने स्थानांतरण हमेशा प्रशासन के गिरते स्तर का एक प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक है, ये बहुत ही गंदा है ये चीज़, यानी अधिकारियों का बार बार ट्रांसफ़र होने से वो अपने काम अच्छे से नहीं कर पाते, उनको एक डर या भय बना रहता है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अशोक खेमका, दुर्गा शक्ति नागपाल, कुलदीप नारायण जैसे आईएएस अधिकारी कथित तौर पर मनमाने निलंबन या ट्रांसफ़र के शिकार हुए हैं। ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज़ हमारी समाप्त होती है। जो भी डाउट या क्वेरीज़ हों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।